एम्बापे को बाद में जज करते हैं। आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर कोई हमको अपने जॉब में इतना पैसा ऑफर करता, हम क्या उसको निग्लेक्ट कर देते या हम बने रहते जॉब में? इस पे तो प्रॉपर केस स्टडी हो सकती है। यूपीएससी के एथिक्स के पेपर में ना ये क्वेश्चन फॉर श्योर आना चाहिए। विल जस्ट गेट राइट इनटू द वीडियो, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय OneFootball ऐप. OneFootball is my go-to app whenever I need to know anything related to world football. So you want to keep a track of this Mbappe saga, whatever happened, how it happened, when it happened, and everything about it. You can get every article on OneFootball app. So don't forget to check the description box below. Hit the link, download the app. It's that easy. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? I hope well and good. Because you know what? That is the most important thing that matters. आज तो एकदम से झटका लगने वाली डील हुई। झटका लगा भी या नहीं, क्योंकि आई थिंक काफ़ी गिवन था कि वो पीएसजी में ही रहेगा, बट रियल मैड्रिड को डेफिनेटली झटका लगा होगा आफ्टर दिस न्यूज़, बिकॉज दे वर एक्चुअली आइंग फॉर हालैंड और एम्बापे। हालैंड चला गया मैन सिटी एंड एम्बापे तो भाई लास्ट मिनट पे धोखा दे दिया बंदे ने, बिकॉज काफ़ी लग रहा था कि वो एम्बापे डेफिनेटली रियल मैड्रिड जाएगा। बिकॉज यू रिमेंबर जब पीएसजी एंड रियल मैड्रिड का मैच हुआ था, उसमें जिस तरीके से बर्नबाउ ने वेलकम किया था एम्बापे को, वो उनका प्लेयर भी नहीं था, तब भी जितने प्यार से उसको वेलकम किया था, इट जस्ट फेल्ट लाइक दैट Mbappe is definitely going to leave because that was a beautiful gesture for a player that does not play for you. अच्छा रुको, हम एम्बापे को जज करेंगे, लेकिन मैं तुमको पहले ही बता देती हूँ, मैंने इस चीज़ को कैटेगराइज किया है 6 P's में। तो 6 P's में मैं तुमको सारा ही स्टोरी समझाने वाली हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं, एंड यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एज वेल कि तुमको क्या लगता है कौन से P का इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग। लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। पहला P है पावर। सो व्हाट PSG was offering Kylian Mbappe is पावर। भाई तुम सोचो, उसके पास पावर है कि वो चूज कर सकता है कौन स्पोर्टिंग डायरेक्टर होगा। स्पोर्टिंग डायरेक्टर का रोल बहुत बड़ा होता है, एंड him getting to choose who it can be, और मे बी उसका ओपिनियन मैटर करेगा whenever they're going to make a decision on it. I think that's huge, and not just that, एम्बापे का पूरा से रहेगा in the players that they are signing, the players that they are offloading. मतलब you understand that's a huge power. Even the manager of the club, he will have a say in that as well. इतना पावर मिल रहा है उसको, सही में that's huge. दैट इज समथिंग दैट आई थिंक आज हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में दूसरे प्लेयर्स के भी शायद देख पाएं, यू नो, बिकॉज दे स्टार्ट डिमांडिंग दीज थिंग्स एज वेल कि भाई अगर एक प्लेयर ये सब कर रहा है तो मतलब हम भी कर सकते हैं, हम भी ये सब यू नो थोड़ा आगे तक बढ़ने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ पैसे से सेटिस्फाई क्यों रहें व्हेन वी कैन गेट पावर एज वेल। सो आई थिंक पावर इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक उसके डील में जो है पीएसजी के साथ हुई उसमें बहुत बड़ा ये फैक्टर रहा था, बिकॉज पैसा ऑलमोस्ट सेम ऑफर कर रहा था रियल मैड्रिड एंड पीएसजी, बट देन पीएसजी उसको पावर भी दिया था बिकॉज दे वर ट्राइंग एवरीथिंग एल्स टू कीप हिम with them. Second P that I'm going to talk about here is प्रोजेक्ट. इट जस्ट फील्स लाइक जितना भी ये पीएसजी का प्रोजेक्ट है ये एम्बापे के बिना हो ही नहीं सकता. तो ऐसा है 2017 में सबसे पहले रियल मैड्रिड का लिंक हुआ था एम्बापे के साथ जब वो लोन पे गया था पीएसजी मोनाको से. तो उस टाइम पे हल्का हल्का लिंक शुरू हुआ था. अगले साल उसने परमानेंट डील साइन कर दिया था पीएसजी के साथ. फिर जो सॉलिड लिंक्स आने लगे वो आए पिछले साल, मतलब 2020-21 में ऐसा लगा कि रियल मैड्रिड रियली वांट्स टू गो फॉर इट. सो दे वर ऑफरिंग अराउंड 200 million टू एम्बापे एंड दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी व्हेन कंसिडरिंग द ही इज अ वेरी वेरी यंग प्लेयर. तो 200 मिलियन का डील दे रहे थे वो एम्बापे को कि तू आ जा हमारे पास. पीएसजी ने ना ऑफर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनका मेन प्रायोरिटी था ही कि हमने सब कुछ एम्बापे के ऊपर ये प्रोजेक्ट अपना चलाना है. देखो एक ये भी फैक्टर आता है, पीएसजी फ्रांस में खेलता है, फ्रेंच क्लब है एक, एंड ऊपर से एम्बापे भी फ्रेंच है, तो उनको थोड़ा होगा कि लेट्स जस्ट रिटेन दिस प्लेयर. तो इतना एक मार्की प्लेयर है तो व्हाई नॉट मेक द मोस्ट आउट ऑफ हिम एंड कीप हिम हियर जैसे भी हो सकता है वो. फिर उसके बाद क्या होता है, एम्बापे भी ना थोड़ी थोड़ी लाइन दे रहा था मैड्रिड को कि हाँ यार एट दी एंड आई ऑलवेज सी माई सेल्फ एंडिंग एट मैड्रिड एंड ऑल. वो थोड़ा बहुत लाइन नहीं होता कि हाँ भाई मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, तुम तो इंटरेस्टेड हो ही, वो सब कर रहा था वो. तो इससे क्या हुआ, मैड्रिड को और वो खुला चांस मिल गया कि भाई ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, लेट्स जस्ट गो फॉर इट. पीएसजी ने 2020-21 में तो मना कर ही दिया था और पता था रियल मैड्रिड को यार इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है जून 30, 2022, मतलब अभी इस बारी उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा. उसके बाद फ्री एजेंट हम साइन कर लेंगे, फिर अगर कोई बोनस वगैरह देना हुआ वो हम दे देंगे, बाकी पैसे तो हम दे ही सकते हैं. तो ये सारा प्रोजेक्ट था और लग भी रहा था ये हो जाएगा क्योंकि काफी बार जैसे मैंने बोला इंडिकेशंस दोनों की तरफ से आ रहे थे. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया पीएसजी अपना स्टेटमेंट पूरा क्लियर करता रहा कि देयर इज नो वे दैट दे आर गोइंग टू सेल एम्बापे, और वो हर कुछ उसको देने की कोशिश कर रहे हैं कि तू मांग भाई, तुझे चाहिए क्या, हम तेरे को वो ला के देंगे. दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू क्लियरली हियर. द थर्ड पी दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर इज प्रेशर. आई थिंक उस पर प्रेशर बहुत था. देखो
ही इज़ प्लेइंग इन दैट क्लब फॉर वेरी लॉन्ग एंड देन थोड़ा लोग रिकोगनाइज ज़्यादा करते हैं ऑफ अ प्लेयर जो कि ऑलरेडी फ्रेंच है और तुम्हारे क्लब में खेल रहा है. आई थिंक थोड़ा एक अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है उसके साथ, एंड वो भी है, फैंस का प्रेशर होगा. देन प्रेसिडेंट, भाई उनका प्रेसिडेंट जो है वो भी चाहता था कि जैसे तैसे करके तुम उसको रिटेन करो यहाँ पे. अगेन दैट फ्रेंच कनेक्शन कम्स इन द प्ले हियर. उसके बाद एक और प्रेशर जहाँ पे जो आता है वो आता है कतर से. देखो कतर इस क्लब को ओन करता है पीएसजी को, तो अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, तो वर्ल्ड कप से पहले दे ऑब्वियसली वांट दैट अ प्लेयर लाइक हिम, इतना बड़ा प्लेयर ना छोड़ के जाए, बिकॉज दे वुड वांट कि हमारा कहीं ना कहीं तो दबदबा बना रहे यार कि हम इतना बड़े प्लेयर साइन कर रहे हैं, दे आर स्टेइंग एंड दे वांटिंग टू स्टे एट अ क्लब. तो वो किस तरीके से करेंगे, पैसा देके करेंगे. सो आई थिंक दे डिड दैट एज वेल. सो दैट इज व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिम एज वेल टू स्टे एट दैट क्लब. तो एक पी ये भी काउंट में आएगा. अगला पी दैट वी गोना टॉक अबाउट हियर इज, ये तो बहुत ही आगे गिवन है यार, वो है पैसा. देखो पैसा बहुत दे रहे हैं उसको, ये तो तुमको भी पता है, कुछ 100 मिलियन पर ईयर डील हो सकता है. देखो मेरा ये ना जो कैलकुलेशन रहेगा इसमें जो भी मैं फिगर्स बोलने वाली हूँ इधर उधर हो सकती हैं, तो तुम कुछ ज़्यादा कमेंट में डोंट स्टार्ट बैशिंग मी ऑन इट. यू कैन जस्ट लाइक राइट द एग्जैक्ट डील वॉट एवर इट इज़. तो कुछ 100 मिलियन पर ईयर का डील बोल रहे होगा 3 साल के लिए, एंड कुछ अभी ही उसको 300 मिलियन करके कुछ पैसा दे रहे हैं ना. इमेजिन पीएसजी ने कुछ 300 मिलियन का लॉस तो पिछली बार ही बेयर किया था. तो इतना लॉस होने के बाद एक इतना हाई प्रोफाइल साइनिंग उन्होंने कर लिया और रियल मैड्रिड से छीन लिया. तो जो ला लीगा का प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इस चीज़ के अगेंस्ट बहुत बोला है कि हम इस पे फाइनेंशियल फेयर प्ले पूरा लगाएंगे, बिकॉज हाउ इज इट पॉसिबल, बिकॉज दी अगर हालैंड या एम्बापे जो बहुत टॉक ऑफ द टाउन साइनिंग्स है उनके पास नहीं आई ला लीगा के पास, तो बहुत रेवेन्यू लॉस होता है. यू नो हाउ मच दीज लीग्स अर्न बिकॉज ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग. तो ब्रॉडकास्टिंग इन्हीं प्लेयर्स से ऐसा होता है. तो देखो एक टाइम पे रोनाल्डो मेसी ला लीगा में खेलते थे, क्या दबदबा बना हुआ था यार रोनाल्डो और मेसी का ला लीगा की वजह से, तो जिससे कि बहुत सारे फैंस बढ़ते हैं तो ब्रॉडकास्टिंग ज़्यादा बढ़ेगा, उससे ज़्यादा रेवेन्यू आएगा क्योंकि वो देखेंगे मैचेस, वो फॉलो करेंगे गेम को, वो उनकी एक्सेसरीज जो भी हैं, टी शर्ट्स, एवरीथिंग दिल बाय. तो इससे इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है वो चीज़ों से. सो दैट इज़ वाई आई थिंक दे वॉन्टेड इधर हालैंड और एम्बापे, ये दो जो इंपॉर्टेंट साइनिंग्स थी ये ला लीगा कर पाता. तो अब ये सिंस नहीं हुआ तो ऑब्वियसली अ लॉट मेनी थिंग्स आर गोना कम इन द पिक्चर हियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पी दैट वी गोना टॉक अबाउट हियर, एंड दैट इज पेरेंट्स. देखो भाई जो एम्बापे के मम्मा है उनका काफ़ी हाथ है इस चीज़ में भी, बिकॉज शी हैंडल्स ऑल हिज प्रोजेक्ट्स, ऑल हिज बिजनेस ऑफ द पिच. तो उनका भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट बोल रहे हैं इसमें है इस चीज़ में. तो इस पर काफ़ी मीम्स भी बन रहे हैं जो एक मैंने भी बनाया था वैसे. सो इफ़ यू हैव नॉट चेक माई इंस्टाग्राम अकाउंट आउट सो यू कैन डू दैट एज वेल. आई एम self promoting here, so that's what I'm doing as well, because why should Mbappe has all the fun anyhow. So that's not the point here, so that's what I'm saying, ek parents bhi isme factor aata hai. The last beat that we're going to talk about here, my god don't be fidgety, the last beat that we're going to talk about here is पैशन. देखो एक चीज़ जो है वो तुमको माननी पड़ेगी, एम्बापे यस एक बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत यंग प्लेयर है, एंड ही हैज़न्ट रियली वन यूसीएल, जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कतर है वो इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा था. दे साइंड एवरीबडी एंड एनीबडी आउट देयर सो दैट दे कुड विन अ यूसीएल ट्रॉफी विच दे हैव नेवर वन, एंड मे बी दैट पैशन इज अ फैक्टर हियर एज वेल, बिकॉज एम्बापे वांट्स टू शो दैट ही हैज़ इट इन हिम टू विन अ यूसीएल टाइटल विद पीएसजी. क्योंकि कहीं ना कहीं if you're with Real Madrid, there's a possibility that you can definitely win a UCL title. So you know what? Winning it with PSG, वो एक बहुत ही बड़ा एक player बनना to win it with PSG. I think that can be one of the factors that Mbappe is thinking of staying there, because at the end they are footballers. So I don't think that only money is the reason for which they are going to stay at a club. There has to be passion, otherwise यार कुछ नहीं खेल पाओगे, कहीं पे भी नहीं खेल पाओगे. तो I think वो भी एक बहुत बड़ा factor इसमें आता है, that is passion to win UCL with PSG. I think if they had done it this year, अगर वो PSG अगर UCL टाइटल जीत जाता तो हम पक्का देख सकते थे कि there's a possibility Madrid जरूर जाता एम्बापे. Since that didn't happen, so maybe he's staying there to win it with them. And इस चीज़ का रिपल इफेक्ट हमको बहुत देखने को मिलेगा. देखो सबसे पहला रिपल इफेक्ट इसका ये दिखेगा, सिंस उसको इतना सारा पावर मिल रहा है तो हो सकता है उनका पहले स्पोर्टिंग डायरेक्टर जाएगा, फिर मैनेजर जाएगा, फिर वो साइनिंग्स में हेल्प होगा, फिर हम देखेंगे आगे जितने भी दूसरे प्लेयर्स हैं दे माइट एड दीज कंडीशंस, दीज थिंग्स इन देयर कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल. एक और रिपल इफेक्ट है, सिंस आई सपोर्ट लिवरपूल, यू कैन सी क्या यार
तो माने, फमीनो, सारा सबका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है नेक्स्ट सीजन, तो जिसकी वजह से वी वुड वांट टू सेल इफ वी आर सेलिंग समबडी दिस सीजन ओनली। अगर किसी को हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करना है तो वी वुड वांट टू सेल देम नाउ सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम आउट ऑफ द प्लेयर, मैक्सिमम रेवेन्यू आउट ऑफ द प्लेयर आई मीन। सो यू नो व्हाट, रियल मैड्रिड इज गोइंग टू पुश फॉर साला और माने, बिकॉज पहले ही काफ़ी ज़्यादा टॉक्स चल रहे थे दैट साला माइट गो टू रियल मैड्रिड एंड ऑल। तो अब उनको होगा कि इस बार किसी ना किसी को तो हमको लेके ही आना है। तो इसी की वजह से आई फील दैट थोड़ा इफेक्ट हम पर भी आएगा इस चीज़ का। एंड यही चीज़ होता है ना, वन थिंग दैट इज़ हैपनिंग एनी वेयर इन फुटबॉल, बीट एनी वेयर इन द वर्ल्ड, आई थिंक इट हैज़ अ इफेक्ट ऑन एवरी अदर सिचुएशन। तो यही चीज़ चल रहा है उधर आके। बाकी देखते हैं यार, इफ PSG कैन डू इट दिस टाइम और नॉट। एंड आई अगेन से दैट आई डोंट थिंक कि दे हैड अ प्रॉपर बिजनेस, प्रॉपर प्रोजेक्ट इन माइंड टिल नाउ। तो अगर एम्बापे के आने से इफ वी सी इम्प्रूवमेंट इन इट, देखो लीग टाइटल तो वो वैसे भी जीत रहे थे, तो क्या बचा, UCL बचा। तो प्रोजेक्ट किसके लिए है, वो है UCL के लिए। और उनको चाहिए क्या, उनको UCL का ट्रॉफी चाहिए। तो इसीलिए दे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर इट, बट गिविंग सो मच पावर टू अ प्लेयर obviously it's going to be very very dangerous in future, because already you can see कि कितना पैसा मिल रहा है आजकल प्लेयर्स को। इट डिडंट हैपन, अगर तुम 20 साल पीछे चले जाओ टाइम में, एकदम से एक हाइक हुआ ना। दैट इज ऑल्सो बिकॉज सबके पास टीवीज हैं, फोन्स हैं, एंड वी आर ऑल वॉचिंग फुटबॉल एवरीवेयर, देयर इज अ पॉपुलैरिटी एंड यू कैन सी दैट इज वाई यू नो एकदम प्राइस हाइक भी हुआ है प्लेयर्स का, इतना ज़्यादा हुआ है दैट इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट टू अफोर्ड दीज प्लेयर्स एनी मोर। दे आर getting bigger than the club. I think that's something that we won't ever want, because I don't think that there is any player that's bigger than the club. That it cannot happen. It should never happen, because at the end I think we become fan of the club first and then the players, because प्लेयर्स तो आते जाते रहेंगे, इट्स द क्लब दैट्स गोना स्टे फॉर एवर। सो दैट्स वाई आई थिंक दैट काफ़ी डेंजरस डील है ये। वी आर येट टू सी इसका क्या रिपल इफेक्ट्स और फ्यूचर में होंगे नहीं होंगे, लाइक आई टॉक्ड अबाउट इट इन द वीडियो। बाकी आई वुड लव टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस डील, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो अबाउट इट कि तुमको क्या लगता है कि तुमको कोई इतना पैसा देगा, तुम लोगे या नहीं लोगे। आई थिंक दैट्स द क्वेश्चन दैट वी नीड टू टैकल हियर फर्स्ट। सो दैट इज द वीडियो गाइज, प्लीज like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.